हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 5 years LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 20 to 25 days फ्रॉम जीरो। ठीक है, सबसे पहले इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। अब तो आपके बोर्ड्स भी खत्म हो गए, मोस्ट बच्चों के खत्म हो गए हैं। जिनके नहीं हुए, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टाइम निकालना, बट येस, अगर बोर्ड्स ओवर हो गए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। आपको मैक्सिमम टाइम अब अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन को देना है, जिस भी एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हो, राइट। आई एम गोइंग टू गिव यू द शेड्यूल। आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू कि क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ये सब कुछ बताया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एंड अब तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट भी हमने लॉन्च कर दिए हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मॉक टेस्ट के साथ जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम दैट इज अप्रैल 2025 तक के MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफर अवेल कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्टली, पैटर्न ऑफ द एग्जाम। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर आपका टाइम टेबल क्या बनता है, मैं टाइम टेबल के साथ साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको कवर करना है कौन सा पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आते हैं वो यहाँ पर मैंने दे दिए, जैसे इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। तो आपने क्या करना है, आपने हर रोज एक टाइप को उठा लेना है। मान लो आज आपने इन्फ्रेंस उठाया, तो आप गूगल करोगे हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अप्लाई करते हुए क्लैट के PYQs या किसी भी जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आपको मिल रही है, वो आप सॉल्व करोगे, जिसमें ये इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है। एंड यस, तो ये आपने करते जाना, मतलब इन्फ्लुएंस के 10-15 टाइप के पैसेजेस सॉल्व कर लिए एंड यू विल बी गुड टू गो। आप यू आर गुड टू गो, आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपने हर टाइप के साथ करना है एंड इवेंचुअली आपने बैक टू बैक 5 to 6 RC सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, जो ये वाले यहाँ वाले दिनों में आपने ये करना है। ठीक है, हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई बुक नहीं चाहिए। अगर बुक लेनी भी है तो मैंने अपने स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर loggery.com पे बुक का PDF दिया हुआ है, वो बुक आप वहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट ये ऑनलाइन से हो जाएगा। क्लाट के PYQs आप ऑर्डर कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल है वो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्योंकि पजल टेस्ट एक लेंदी टॉपिक है तो मैंने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ज़्यादा दिए हैं आपको। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही पिद्दू सा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 1-2 घंटे में आपका ये टॉपिक हो जाता है। सीरीज थोड़ा लेंदी है और एनालॉजी को आपने 1-2 घंटे देना है, तो ये तो 1-2 घंटे वाले टॉपिक है। बाकी सारा टाइम जो 4 दिन है वो आप सीरीज पे लगाओ और ये अच्छे से हो जाएगा आपका। ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आप कोडिंग डिकोडिंग भी एक साथ कर सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, बट अगर अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, टाइम आपके पास है। ठीक है ना, अगर आप ये एक साथ में कर लेते हो, यहाँ पर आप रिविजन कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग की या किसी भी चीज़ की जो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपको कहाँ से करना है, आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ये बुक में से कर सकते हैं। आपके पास अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की स्पेसिफिक बुक है, आप उसमें से भी ये टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये करना है कि जब लगे कि हाँ क्वेश्चन टाइप ये मेरे से सॉल्व हो रहा है, मुझे समझ आ गया, तो नेक्स्ट टाइप पर चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है तो हमें थोड़ा चुन चुन के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमारा अपना कोर्स भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लेक्चर्स लगा करके ना, अगर आपको फटाफट से खत्म करना है तो जो मेरे लेक्चर्स हैं जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो करके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कर लीजिए। और जितने चैप्टर वाइज अगर होते हैं MCQs वो कर लो, नहीं तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। नहीं तो अगर आप मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आप वो ले सकते हैं और उसमें से MCQs और थ्योरी पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हिस्ट्री, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज। इसके लिए यूनिवर्सल्स की बुक आप ले सकते हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ MCQs करने हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स ले लेते हो तो आपकी स्पीड अप हो जाएगी प्रिपरेशन। उसके बाद आता है जनवरी करंट अफेयर्स। जनवरी 2025, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर,
यहाँ पर मैंने सितंबर भी आपका कवर करवा दिया है। देखिए आपने क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स लेने हैं। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं loggery.in पर अवेलेबल है, जिसका बंडल भी मिलता है। आपने सबसे पहले जून 2024 टू दिसंबर 2024 वाला बंडल लेना है, ठीक है ना। इसमें से आपने मैक्सिमम न्यूज़ कवर करने की कोशिश करनी है, और साथ में आपने जनवरी का, और अगर आपके एग्जाम तक फेब मार्च का भी अलग अलग से आ जाता है, वो आपने लेने हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लेक्चर्स है 7 to 8 आवर्स के फुल मंथ, इतने घंटों में मैंने कवर किया हुआ, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। आपके छोटू नोट्स भी बनते हैं जिसमें से आप बहुत अच्छी रिवीजन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, राइट। एंड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करे हुए हैं। एमसीक्यूज आपके मॉक टेस्ट के साथ फ्री हैं, तो आप साथ साथ में एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एंड ये वाले टाइम में आप रिविजन भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के एंड में, ठीक है ना। तो छोटू नोट से बहुत अच्छी हो जाएगी। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लिखती हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो वो आप रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट की, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आपने डे 1 से अटेम्प्ट करना है, पहले दिन भी आप अटेम्प्ट करो। यू शुड नो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर अटेम्प्ट की वीडियो चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लीज़ बता दो, तो मैं अटेम्प्ट की वीडियो ले आऊँगी। कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं फॉर श्योर ले आऊँगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट आपने हर 5 डेज में या हर 3 डेज में, मैं कहूँगी, एक मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, आपकी स्पीड बनेगी, आप यूज टू होगे टेस्ट देने के। तो ये आपको करना है, डू एनरोल फॉर आवर मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है 45% आपके होने चाहिए 12th के अंदर। तो यहाँ पे कुछ हम अपना पढ़ लेते हैं चीज़ें। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट सेंटर एज ऑप्टेड, जहाँ पे आपने ऑप्ट किया है वहाँ पर 30 मिनट्स पहले आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 90 मिनट्स का है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अटेम्प्ट वाली वीडियो अगर आप चाहते हो मैं कर दूं, तो उससे आपको पता चल जाए कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वैसे पूरा सिलेबस है, बट मैंने आपको यहाँ पर, हाँ, अब हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, जो कि 20 मार्क्स का है, जो कि आपने टाइम टेबल में नहीं देखा होगा, ठीक है ना। बट अगर आप एक और स्लॉट, अब आपको पढ़ना कैसे, टाइम मैनेजमेंट बात कर लेते हैं। आपका 5 दिनों का ये एम है कि यार मेरा जो ये है ना 5 डेज के अंदर मेरे ये टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए। तो अगर आप कर सकते हो तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपको करना चाहिए, ये उसका सिलेबस है। उसके लिए आप ऑलिव बोर्ड की बुक ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड की बुक ले सकते हो, और उसमें से आपको ये वाले टॉपिक्स का लेवल 1 सॉल्व करना है। और उससे पहले बेसिक मैथ्स भी, जैसे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक मैथ्स करने के बाद ये करना है। तो अगर आप टाइम दे सकते हो इसको भी तो आप दे सकते हो, मतलब आपको करके जाना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है आप नहीं करके जा सकते हो तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगी थोड़ा बहुत फिर भी कर जाओ, बिकॉज 20 मार्क्स में से अगर आप 5 to 10 मार्क्स भी ले आते हो तो आपका बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट, राइट। तो येस, दिस इज व्हाट यू कैन डू। आप एक और स्लॉट डाल सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हर रोज 1 आवर देने की कोशिश करो डाटा एनालिसिस को। पहले बेसिक मैथ्स करो, जिसमें कि आप परसेंटेजेस, ठीक है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आपको कर कर जाने पड़ेंगे। ये करने के बाद ये आप 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से कर सकते हैं, या फिर 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद आप ऑलिव बोर्ड की ये वाले टॉपिक्स का लेवल 1 सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से टैबुलेशन और केसलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आते हैं, तो ये आप कर लीजिए अकेला, ये भी कर सकते हैं। 1 आवर आपने हर रोज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को देना। तो ये आपका सारा है, मैंने आपको बता दिया है। शेड्यूल आपका ये रहेगा, इसको फॉलो करिए। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि शेड्यूल फॉलो करेंगे, इन द कमेंट जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता दो, मैं वो वीडियो कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय एंड टेक केयर।